के आने वाली है साथियों, उसमें साथियों आधुनिक इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो वो इन 100 क्वेश्चंस में से ही बनेंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस को साथियों आप सभी लोग तैयार कर लीजिए और तैयारी को अपनी बेहतर बना लीजिए, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला की अगर बात करें ना, तो सरोजिनी नायडू को साथियों भारत कोकिला कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भूदान आंदोलन साथियों किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन कहां पर गाया गया था। तो कहां पर गाया गया था ये आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में गाया गया था। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, यानी कि जो संविधान सभा साथियों इसका गठन किया गया, तो ये किस योजना के तहत किया गया। अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए ना, तो कैबिनेट मिशन योजना आपको ध्यान रखना है, इस योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथ हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है। तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान। उसके बाद देखिए हमारा राष्ट्रगीत की अगर बात करें तो वंदे मातरम है, ये कहां से संकलित है। तो कहां से साथियों से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आनंद मठ से लिया गया है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, बताइए। विक्रम संवत पर, कली संवत पर, शक संवत पर। तो किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। आंसर आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों के भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो किसके द्वारा साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पिंगली वेंकैया का नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए साथियों 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि भारत में सिविल सेवाओं के सूत्रपात किसने किया, बताइए। तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, या सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। सीमांत गांधी के नाम से साथियों किन्हें जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल अब्दुल्ला को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले को तो साथियों क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। महात्मा गांधी और इनका संबंध क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि मुगल अस्तित्व जो है वो किसके पतन के साथ ही समाप्त हो गया, मुगल अस्तित्व साथियों। तो ये साथियों बहादुर शाह जफर, जैसे इनका पतन हुआ तो मुगल का भी पतन हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो साथियों वो कौन सी संधि थी, पुरंदर की संधि, वाड़गांव की संधि, ठीक है, या साथियों यहाँ पर बेसिन लिखा होना चाहिए, बेसिन की संधि या सालबाई की संधि। तो कौन सी संधि साथियों, बेसिन की संधि आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, बताइए। चलिए तो नाना साहेब के नाम से साथियों बालाजी बाजीराव प्रथम प्रसिद्ध थे, बालाजी बाजीराव साथियों प्रसिद्ध थे नाना साहेब के नाम से, आपको ध्यान रखना है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक साथियों किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है बालाजी विश्वनाथ की अगर बात करते हैं तो ये मराठा साम्राज्य के दूसरे प्रवर्तक के साथियों माना जाता है। यानी कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। उसके बाद देखिए साथियों के आनंद मठ के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। वो सही तरीके से साथियों टाइप नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ना जेम्स हिक्की की परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर बात करें साथियों कम से कितनी बार साथियों 100 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा पिछले 4 से 5 सालों में अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है साथियों, चलिए ये हो सकता हो 8 से 9 बार, मतलब मेरी नजर में
बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मुझे दिखा है। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किस महिला ने साथियों दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अरुणा आसफ अली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि 1947 के बाद सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी महिला ने दिया है भारतीय राजनीति में तो अरुणा आसफ अली ने दिया था। उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत साथियों किसने लिखा? बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे यानी कि सी राजगोपालाचारी थे आंसर जिनका ए, तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? बताइए। तो क्या साथियों होगा? सन्यासी विद्रोह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? बताइए भाई। चलिए, तो कौन थे आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे ये आपसे पूछा जा रहा है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? बताइए। चलिए साथियों, यहां पर अगर बात करें ना आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी शिक्षा से साथियों ये संबंधित थे कौन? लॉर्ड मैकाले, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम साथियों किसने लागू किया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया। आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहली बार अगर बात करें तो पहली बार साथियों 1896 में गाया गया था। तो इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो भारत में साथियों देखिए पदुचेरी तो है, माहे भी है, चंद्रनगर भी है, लेकिन गोवा साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? बताइए। फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या साथियों अंग्रेजों को? तो अगर बात करें भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज साथियों किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो कोई भी राजनीति साथियों धर्म से रहित नहीं है, तो ये गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की उपाधि साथियों किसके साथ संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सी आर दास आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा साथियों कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? तो नाम आपको ध्यान रखना है सी आर दास का नाम। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी और वो पहली भारतीय महिला होना चाहिए, वो कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू थी, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की साथियों अगर बात करें ना तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। अब उसके बाद देखिए साथियों पूछा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, बताइए। चलिए, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों जाना जाता है। अगर आंसर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के साथियों लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो कौन है साथियों? अरविंद घोष हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। उसके बाद देखिए कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ये किस लिए विख्यात हैं? तो साथियों किस लिए विख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल, प्रांतीय दृष्टितंत्र, प्रांतीय स्वशासन या संघवाद। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसके लिए विख्यात है? तो पृथक निर्वाचन मंडल के लिए साथियों विख्यात है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि उपनिवेशी भारत में इनमें से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो किसने की थी साथियों, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर ने किया था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है जॉन लॉरेंस तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया, कि आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया साथियों किसके द्वारा बनवाया गया? तो जॉर्ज विवेट के द्वारा बनवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर के निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो साथियों तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए? तो लंदन में हुए। और पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। इसलिए सही उत्तर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब उसके बाद देखिए कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह साथियों ये कहां पर हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में या साथियों इलाहाबाद में? तो कहां पर हुआ था? चंपारण में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर के 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किया था वो लॉर्ड सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो साथियों आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न अखबारों में से कौन सा उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों जो होगा वो लीडर के साथ जाएगा। यानी कि कौन सा अखबार साथियों? तो कौन से अखबार में? तो लीडर ये अखबार था। इसमें साथियों उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आंसर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो साथियों जब दक्षिण अफ्रीका में थे ना तो साथियों इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? चलिए, तो ये प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा संबोधित किया गया था, किसने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नाम का आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? तो कहां किया था साथियों? वर्धा में किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। चलिए, तो उस समय साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ना भारतीय स्वतंत्रता के समय की साथियों तो आपको ध्यान रखना है जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बताइए। तो महात्मा गांधी ने तो साथियों कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें भाग लिया था। इसलिए सही उत्तर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। तो किसके द्वारा साथियों किया गया था जो सहयोग आंदोलन था, इसको स्थगित जो किया गया था वो चौरी चौरा घटना की वजह से किया गया था। तो आंसर आपका सही जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो करो या मरो का नारा की अगर बात करें साथियों किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हादसे में हत्याकांड से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो कौन सा ब्रिगेडियर साथियों इससे संबंधित था, जनरल डायर था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका है अगर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। तो किसका किया था साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका में जो संपादन किया था ना, ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसी क्लास में, लेकिन अब लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। चौर विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, कोल विद्रोह का या साथियों संथाल विद्रोह का। तो यहां पर आंसर की अगर बात करें तो संथाल सन्यासी विद्रोह आपका सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जलियांवाला घटना साथियों ये कहां पर हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, सूरत में, अमृतसर में। तो कहां पर हुई थी, अमृतसर में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहां से किया था, मतलब कहां से किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां से किया था साथियों, चंपारण से किया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, लियाकत अली खान ने या साथियों चौधरी रहमत अली ने। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है, बताइए। लाला हरदयाल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वीर सावरकर हैं या चंद्रशेखर आजाद हैं। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कि आंसर आपका क्या जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो किसके शासन के अंतर्गत साथियों खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात करें ना नौजवान सभा भारत की, तो भगत सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर भाई साहब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि पूना समझौते की अगर बात करते हैं जो 1932 में हुआ था, तो ये हुआ साथियों किनके बीच था, इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच साथियों 1932 में पूना समझौता, पूना एक्ट हुआ था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था, तो कहां पर किया गया था साथियों, ये तो बलिया में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। गांधी जी भैया किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो ये सवाल का प्रश्न मैंने यानी कि इस प्रश्न का जवाब मैंने आपसे मांगा था, इसी साथियों वीडियो में मांगा था कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने उस समय उत्तर दिया था कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो आप सभी का उत्तर वहां पर बिल्कुल सही था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो किस आंदोलन का साथियों हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था,
ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। चलिए देखिए, शहर तो एक होगा लेकिन उसके चारों तरफ साथियों गांव ही गांव होंगे उसके, ठीक है, दाएं भी गांव बाएं भी गांव, मतलब कहा जा सकता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा आपसे ये जाएगा कि ये कथन किसका है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। इसलिए जिनका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या था साथियों? यंग इंडिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? बताइए भाई, तो कहां से प्रारंभ किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो साबरमती आश्रम से साथियों शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो किसके विरुद्ध किया गया था साथियों? वीडी सावरकर के विरुद्ध, भगत सिंह के विरुद्ध, चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध, या अरविंद घोष के विरुद्ध? तो भगत सिंह साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? बताइए भाई, क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो अगर बात करें ना, चंपारण आंदोलन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज साथियों इसमें से कौन सा है? तो रेड ड्रैगन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये क्या है? तो ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। उसके बाद देखिए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर अपने पहला दुर्ग का निर्माण किया था? तो साथियों कहां पर किया था? तो कोचीन में किया था। यह परीक्षा में प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? बताइए। चलिए, तो कहां था साथियों? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मसूलीपट्टनम में था। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे थे, यानी कि 1915 में साथियों ये कहां से भारत लौटे थे? इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं आपको यही इसी क्लास में बताया था साथियों, दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे 1915 में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जय हिंद का नारा साथियों निम्नलिखित में से किसने दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो किसने दिया था? अगर ये आपसे प्रश्न बन जाए तो साथियों सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? बताइए भाई, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, दांडी से, या साथियों कलकत्ता से? बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें ना कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो की थी वो कहां पर की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, या इंडोनेशिया में? तो कहां पर की थी साथियों? ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर में की थी। इसलिए सही उत्तर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो किसके द्वारा किया गया था? ये राजा जी के द्वारा किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सही उत्तर आपका जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या मौलाना आजाद थे? तो मौलाना आजाद का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि
1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा की गई थी। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या वही वीडी सावरकर ने? तो किसने साथियों, अगर बात करें जो 1857 की क्रांति थी, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। इसलिए जिनका जिनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक साथियों कौन थे? या नाम आपको ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर का नाम। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो अगर आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी जी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब साथियों किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, और सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वेदों की ओर लौटो, ये कथन साथियों किसका है बताइए? स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी श्रद्धानंद का, या सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का? तो अगर बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था साथियों? एक कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। उसके बाद देखिए आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो साथियों कौन थे? नाम आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर का आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन साथियों कब हुआ बताइए? चलिए, तो महात्मा गांधी जी ने जिस सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन सा सम्मेलन था साथियों? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां पर था? तो लंदन में हुआ था। पहला भी हुआ था लंदन में, और तीसरा भी लंदन में हुआ था। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कहां पर की गई थी साथियों? ये तो ढाका में की गई थी। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो साथियों जिनकी भारत में हत्या हुई थी वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम तो आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि भारत में हत्या किसकी हुई थी साथियों? लॉर्ड मेयो की हुई थी। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसे कहा था साथियों? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध साथियों किस समझौते में हुए? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें लखनऊ समझौते की, तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती साथियों कब हुई? किस वर्ष हुई? आपसे पूछा जा रहा है।
तो साथियों कब हुई आपको ध्यान रखना है, 1931 में, 1919 में, 1925 में या साथियों 1929 में। तो कब हुई आपको ध्यान रखना है, 1925 में हुई। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी। तो साथियों किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो क्या हो सकता है साथियों, तो पंडित रामाबाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि साइमन कमीशन साथियों किस वर्ष में भारत आया था, क्या पूछा जा रहा है, किस वर्ष में भारत आया था। तो भारत आया था साथियों ये 1928 में। कब आया था, 1928 में आया था। तो सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था। इलाहाबाद के सत्र में, कलकत्ता के सत्र में, सूरत के सत्र में या साथियों लाहौर के सत्र में, बताइए। चलिए तो क्या साथियों यहां पर आपका राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आंसर आपका है सूरत बिल्कुल तो करेक्ट आंसर है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन उसके कौन से सत्र में हुआ था, तो कांग्रेस सूरत के सत्र में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो कौन सा साथियों वो चार्टर अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1793 या 1813 का या 1833 का या साथियों 1853 का। तो आंसर आपका जो जाएगा वो 1813 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला साथियों, इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम बताने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सरोजिनी नायडू अगर आपका उत्तर है ना तो बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला साथियों कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए पूछा आपसे जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे साथियों, आप सभी लोग बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो लाला लाजपत राय आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो लाला लाजपत राय ने निभाई थी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न साथियों बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी। तो कौन सी थी साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट साथियों, इसका संबंध किससे था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, तो बिल्कुल सही आपका आंसर यही, यानी कि पहला पड़ाव और पहला ही साथियों बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या निम्नलिखित में से साथियों कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। तो साथियों कौन सा कथन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उन्हें निर्वासित करके मंडले भेजा गया था, तो ये सही है। उन्हें आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, तो साथियों मसौदा समिति के सदस्य ठीक है लिखा हुआ थे, तो साथियों नहीं थे। अब नहीं थे तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला संबंधित नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था, उस समय भारत के वायसराय साथियों कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, आपको ध्यान रखना है। और सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आधुनिक इतिहास के
100 ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को निकाल कर दिए गए जो परीक्षा में साथियों पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की दोबारा साथियों बहुत बहुत संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा, तैयार किया होगा और अपने इतिहास की तैयारी को और भी बेहतर बनाया होगा। पूरी इतिहास का रिवीजन भी आपका हो गया होगा। चलिए साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम